हाँ, अब देखिए, अब मैंने वो जो चित्तौड़ है वो क्या कर रहा, अपनी सच्ची कहानी सुना रहा, ठीक है। मेरे अस्तित्व के विषय में सभी के मन में प्रश्न उठता है कि इतना भव्य, इतना विशाल अभेद्य दुर्ग कब, किसने, वो कितने समय में बनाया। सभी के मतलब मन में ये बात उठता है, ठीक है। इन प्रश्नों का सही उत्तर किसी के पास नहीं है। वो कहता है कि इस प्रश्नों का किसी के पास उत्तर नहीं है, क्योंकि कितना विशाल दुर्ग किसने कितने समय में कब बनाया किसी को नहीं मालूम, ठीक है। यह सच है कि मेरी प्राचीनता का अनुमान लगाना कठिन है, कि मैं कितने पुराना हूँ, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। परंतु ऐतिहासिक तथ्यों के माने तो यह मात्र एक ही रात में ही बना है। लेकिन प्राचीन तथ्यों के माना जाए तो ये जो इमारत, जो चित्तौड़ का जो गढ़ खड़ा हुआ है, वो कब हुआ, एक ही रात में बना है, एक ही रात में बनाया गया। यहाँ फिर से प्रश्न खड़ा होता है कि बिना तकनीकी ज्ञान के मैं एक ही रात में बनकर कैसे तैयार हो गया। यहाँ सबसे बड़ा ये प्रश्न उठता है कि एक ही दिन में बिना तकनीकी ज्ञान, कोई भी तकनीकी ज्ञान नहीं, कोई भी ऐसा मतलब जो इंजीनियरिंग का कुछ भी मतलब नया एक तो है ना, मैंने कुछ आधुनिक किस्म का कुछ भी ऐसा क्या, मैंने कुछ मशीन नहीं था, लेकिन एक ही दिन में वो किला कैसे मैंने खड़ा कर दिया गया, कैसे बना दिया, तैयार कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, पौराणिक कथाओं के अनुसार आज से लगभग 5000 पूर्व भीम ने एक योगी के पारस पत्थर मांगा। मैंने एक पौराणिक कथा है, एक पुरानी कथा है, ठीक है। क्या है कि एक बार भीम ने एक योगी जो मन साधु थे, एक योगी से पारस पत्थर मांगा। पारस पत्थर जानते क्या होता है? पारस पत्थर बहुत ही मूल्यवान वस्तु होता है। वो जो होता है पारस पत्थर होता है, किसी चीज़ में अगर लोहा में टच कर दो क्या होता है, सोना में परिणत हो जाता है। पारस पत्थर बहुत कीमती पत्थर, बहुत मूल्यवान पत्थर होता है ना। एक बार भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा। योगी ने सत रखते हुए कहा, मैं जिस पहाड़ी पर आश्रम बनाकर रहता हूँ, यदि वहाँ तुम रातों रात मेरे लिए एक विशाल दुर्ग का निर्माण कर दोगे तो मैं तुम्हें पारस पत्थर दे दूंगा। जब भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा तो उस योगी ने क्या किया, उस योगी ने एक शर्त रहते हुए कहा कि मैं जिस पहाड़ी के आश्रम में बनाकर रहता हूँ, यदि वहाँ तुम रातों रात मेरे लिए एक विशाल दुर्ग का निर्माण कर दोगे तो मैं तुम्हें पारस पत्थर दे दूंगा। उन्होंने कहा, योगी ने भीम से कहा। अच्छा, शर्त को सुनकर भीम एक बार तो विचलित हो गए, वो हैरान हो गए, भाई एक दिन में रातों रात अगर मैंने इतना बड़ा किला बना देना, कोई मैंने दुर्ग बना देना, कोई ये नहीं है ना, किला बना देना। अच्छा, तो क्या हो गया, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ इस बात को सुनकर, योगी की बात को सुनकर क्या हो गया, बहुत आश्चर्य हुआ, ठीक है। अच्छा, निर्माण कर दोगे, मैंने शर्त को सुनकर भीम ने फिर एक बार विचलित हो गए, पर उन्होंने अपने चारों भाइयों को साथ लेकर दुर्ग बनाना आरंभ किया। उन्हें शुरू में लगा ऐसा, लेकिन भीम ने क्या, अपने चारों भाई को लेकर क्या किए, उन्होंने दुर्ग बनाना आरंभ किए। अच्छा, आधी रात होते होते दुर्ग का काम पूरा होने की स्थिति में था। मैंने आधा रात होने के बाद क्या, दुर्ग का काम पूरा स्थिति मैंने काम होने को ही था। यह देखकर योगी घबराया। यह देखकर क्या हो जाएगा, योगी क्या हो घबराया, अरे ये तो मतलब जो हमने बोला था वो ये काम भीम ने क्या कर दिया रातों रात, है ना, घबराया। अच्छा, यह स्थिति देखकर हाँ घबराया। अच्छा, यह देखकर योगी घबराया। वह अपने शिष्य यति कुबड़ेश्वर से बोला, तुम समय से पूर्व ही मुर्गे की तरह बांग लगा देना। और देखा कि अगर मैंने योगी देख के घबरा गया, फिर रातों रात ये बना दिया, तो उसका जो शिष्य था, किसका, उस योगी का शिष्य था, क्या था, कुबड़ेश्वर, है ना, से बोला, तुम समय से पूर्व ही मुर्गे की तरह बांग लगा देना। मैंने सुबह होने से पहले तुम क्या हो गया, मुर्गे की तरह बांग लगा देना था।